हेलो दोस्तों, आई एम कपिल कुमार पोस्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में वैकेंसियों का दौर है। जैसे कि पटवारी जो है अगले 15 मार्च से जो है इसका एग्जाम स्टार्ट है। इसके अलावा जो है आगे आने वाले समय में वन रक्षक है, जेल प्रहरी है, जेल अधीक्षक है। इसके अलावा एमपीपीएससी जो आपकी मध्य प्रदेश लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम है वो भी है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मध्य प्रदेश का स्पेशल कोर्स जो है आपको लाने वाला हूं। और आज जिस हिसाब से जो है अपनी क्लास है, तो मैं आपके लिए मध्य प्रदेश का परिचय बताने वाला हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज आपके लिए कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा। मध्य प्रदेश का परिचय आप बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। क्या होता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को आप किस तरीके से कभी भी आप प्रेजेंट करेंगे या किसी को बताएंगे तो आप एक्चुअली बता पाएंगे आज की क्लास से कि मध्य प्रदेश क्या होता है और किसे वास्तव में मध्य प्रदेश कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, आज के पहले आपने वास्तव में मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार का मध्य प्रदेश नहीं पढ़ा होगा या इस तरीके से नहीं जाना होगा। ठीक, आपको लेक्चर यदि पसंद आता है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तो लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का परिचय। मध्य प्रदेश की यदि बात करें बेटा, ठीक, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश जो होता है अपना, ठीक, मध्य प्रदेश को क्यों मध्य प्रदेश कहा गया है, कैसे कहा गया है, ठीक, ये सब अपन जो है जानेंगे। इस क्लास में अपन यही जानने वाले हैं कि वास्तव में मध्य प्रदेश किसे कहा जाता है। ठीक, क्या जानने वाले हैं बेटा कि वास्तव में मध्य प्रदेश किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश की बात करा जाए बेटा तो इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक, और बहुत सारे नाम होने के कारण जैसे आप जानते हैं कि इनके नाम यदि देखा जाए बेटा मध्य प्रदेश के, तो हृदय प्रदेश भी इसे कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविंस बरार के अंतर्गत जो ये आता था, इस कारण से इसको मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि देखा जाए बेटा सोयाबीन अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए सोया प्रदेश भी कहा जाता है। यदि प्राचीन काल में देखा जाए बेटा, ठीक, तो प्राचीन काल में इसको रेबोत्तर का उल्लेख मिला है, मतलब रेवा के उत्तर में स्थित प्रदेश यानी रेबोत्तर का जो है उल्लेख इसको मध्य प्रदेश के लिए मिला हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करा जाए बेटा तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत के मैप में मध्य में स्थित है। लेकिन मध्य प्रदेश हम किसे कहें, ठीक है, इसको थोड़ा जानने के लिए आपको आगे तक वेट करना होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अपन चलते हैं मध्य प्रदेश वास्तव में किसे कहते हैं, और आज की क्लास में यही अपन को जानना है कि मध्य प्रदेश का वास्तव में परिचय हम कैसे दें, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कई जो लोग हैं, ठीक, हमारी पृथ्वी को क्या बताते हैं कि भैया हमारी पृथ्वी गोल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी जो है ध्रुवों पे जो है, ठीक, थोड़ा सा चपटी हुई है। इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश यह देखा जाए पृथ्वी, ठीक, तो पृथ्वी को लिए जो है बेटा इस प्रकार का शेप दिया गया है। पृथ्वी ने अपना इस प्रकार का शेप बनाया है, मतलब ध्रुव की ओर जो है थोड़ा सा चपटी है। यदि इसको अपन नॉर्थ पोल कहें, ठीक, इसको क्या कहें बेटा, नॉर्थ पोल कहें, ये साउथ पोल हो गया आपका। ठीक, तो इस तरीके से पृथ्वी का जो है भैया हमने बंटवारा किया हुआ है। इस पृथ्वी को यदि अपन देखें बेटा, पृथ्वी में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। आपने देखा होगा ऐसी लेटी हुई रेखा को हम क्या कहते हैं बेटा, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये जो मैंने बीच से रेखा खींची है इसे 0 डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 0 डिग्री, या इसी को हम क्या कह देते हैं, विषुवत रेखा। क्या कह देते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को ही इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। ठीक, विषुवत रेखा को ही हम इक्वेटर कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक, या भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच लेटी हुई रेखा खींची गई है। ठीक, जो हमारे लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग करती है, पूर्व और पश्चिम को जो है मिला देती है। यदि इस पर अपन ज्यादा ना जाते हुए देखें, ठीक, तो बीच से भी एक खड़ी रेखा यदि हम खींच दें, ठीक, तो इससे हमको पूर्व और पश्चिम क्लियर हो जाता है। इस रेखा को हम कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं भैया, देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड रेखा। क्या कहते हैं बेटा, देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड रेखा। इससे हमारे लिए पूर्व और पश्चिम क्लियर हो जाता है। यदि हम अपनी पृथ्वी को देखें बेटा, तो पृथ्वी में ये रेखाएं जो है हमारे लिए रेगुलर क्रम में मिलती है। ठीक, अक्षांश रेखाओं की संख्या यदि देखा जाए बेटा, ठीक, तो हमारे पास जो अक्षांश या ये जो रेखाएं हैं, लेटी हुई रेखाएं हैं, ठीक, वो ग्लोब पर आपको नीचे भी 90 डिग्री मिलेंगे, ऊपर भी 90 डिग्री मिलेंगे, मतलब टोटल 181 अक्षांश रेखाएं मिलेगी, जिसमें से 0 रेखा आपकी 0 डिग्री रेखा जो है भूमध्य रेखा
रेखा को बतलाती है। ठीक, आपको 0 डिग्री यदि इसको माने और 181वां याम्योत्तर देशांतर माने, ठीक, तो इस जो ये रेखा है ये हमारी पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम में बांटने वाली रेखा है। यदि इससे हम इस साइड जाएंगे, ठीक, तो हमें पूर्व मिलेगा यानी ईस्ट मिलेगा, और इससे इस साइड जाएंगे, ठीक, तो हमारे लिए वेस्ट मिलेगा, मतलब ये वेस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं इसीलिए बताने वाला हूं क्योंकि आपको एक्चुअली पता चले कि भारत या मध्य प्रदेश वास्तव में किसे कहा जाता है, ये मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक, तो इस हिसाब से यदि अपन देखें तो हमारा भारत की यदि स्थिति देखा जाए बेटा, ठीक, तो हमारा भारत की स्थिति जो है यहाँ पे जो है बनती है। ठीक, इस तरीके से हमारा भारत जो है यहाँ पे है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे यदि अपन को भारत मिल रहा है, ठीक, तो भारत की स्थिति किसमें कहलाई बेटा, नॉर्थ प्लस ईस्ट में। किसमें कहलाई, नॉर्थ और ईस्ट में। क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री के ऊपर है, ठीक, और ये देशांतर रेखा की कहां है, ईस्ट में। मतलब भारत की स्थिति यदि नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक, तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच भारत के स्थित है, इसीलिए मध्य प्रदेश की स्थिति भी पृथ्वी पर कहां कहलाई, नॉर्थ और ईस्ट में कहलाई। आप वीडियो पॉज करके इसको जो है बेटा देख सकते हैं, बना सकते हैं, बाकायदा जो है अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं इसीलिए आपके लिए क्लासेस लेकर आया हूं। चलिए, भारत की स्थिति अपन ने देखी कि कहां पर है भैया, नॉर्थ ईस्ट में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की स्थिति भी कहां पर होगी, नॉर्थ ईस्ट में होती है। इससे अपन को क्या जानने मिला, इससे अपन को ये देखने को मिला है, ये समझ में आया है कि भारत या मध्य प्रदेश होगा, ठीक, तो पूरी पृथ्वी में यदि हम ढूंढने जाएं, ठीक, तो पूरी पृथ्वी में हमको जो है कहां मिलेगा, नॉर्थ और ईस्ट में मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत किसे कहते हैं। पूरी पृथ्वी में यदि देखा जाए तो भारत किसे कहा जाता है, और भारत के बाद चलेंगे अपन मध्य प्रदेश किसे कहा जाता है। चलिए, इसको मैं रख कर देता हूं, इसके बाद बनाता हूं भारत। भारत की यदि बात करा जाए बेटा, ठीक, तो इस पृथ्वी पर पूरा भारत की यदि अपन ने देखा है, ठीक, तो जिस हिसाब से अपन ने भारत को देखा है बेटा, ठीक, भारत की स्थिति जो है अपन को इस तरीके से मिलेगी। ये मैप कुछ ऐसा भारत का होता है, ठीक, आप यदि चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक, ये भारत है बेटा, ठीक, ये यदि भारत है, ठीक, तो सबसे नीचे स्थित जो रेखा है अपने भारत से, जो अक्षांश रेखा यहां से टच होती है, सबसे नीचे जो स्थित होती है, ये अक्षांश रेखा होती है बेटा अपनी 21 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। नॉर्दर्न जो है भैया आपका लैटिट्यूड चालू होता है, कि नॉर्थरी अक्षांश जो है चालू होता है, और यहां से भारत स्टार्ट हो जाता है। यानी भारत तो 6 डिग्री से चालू हो जाता है, सॉरी, भारत तो जो है, सॉरी बेटा, इसके लिए अपन जो है थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि यहां से मध्य प्रदेश चालू होता है, क्योंकि अपन मध्य प्रदेश पढ़ने वाले हैं, उसी का मैं बताने लगा था। भारत की यदि स्थिति देखा जाए बेटा, तो ये चालू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। कहां से होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से भारत चालू हो जाता है, उत्तरी अक्षांश से ये चालू होता है। ठीक, इसके पहले यदि अपन अंडमान निकोबार द्वीप का भी यदि शामिल कर ले, ठीक, और किया ही जाता है, लेकिन वो मेन भूमि या मुख्य भूमि से थोड़ा सा नीचे है, अलग है, इसीलिए उसको अपन मेन भूमि में शामिल ना करते हैं। ठीक, तो 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का मुख्य भूमि स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये जाता है बेटा 37 डिग्री 6 मिनट। कहां तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है भारत का उत्तरी अक्षांश चलता है। ठीक, यदि हम देशांतर में देखें तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे देशांतर स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से चालू होता है। कहां से चालू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत स्टार्ट होता है, और इसके बाद जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बलांगू में यदि देखा जाए बेटा, ठीक, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये सब मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि यदि कोई पूछे कि भारत किसे कहते हैं, भौगोलिक दृष्टि से यदि भारत किसे कहते हैं, यदि आपसे ये कोई पूछ ले, ठीक, तो आपको ये सब बताना पड़ सकता है कि भैया यदि हम 32,87,263 जो क्षेत्रफल लिखते हैं, 32,87,000, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो हम लिखते हैं, ठीक, ये पूरी पृथ्वी पे तो कहीं पर भी हो सकता है। यदि पूरी पृथ्वी पर हम देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का एरिया वो तो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन यदि वास्तव में भारत देखा जाए तो कहां का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया को हम भारत कहेंगे। ठीक, तो यह वो जो है
इस हिसाब से हमें बताना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ठीक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक के बीच के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया को हम भारत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यही परिभाषा आपको देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप चाहें तो अपने बाकायदा नोट्स में बना सकते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। मैं मध्य प्रदेश यदि स्टार्ट करता हूं तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि मध्य प्रदेश वास्तव में है कहां पे, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जानना है, समझना है। ठीक, तो मैं यदि बात करूं बेटा, तो मैंने जो बताया आपको कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक के बीच के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया को हम क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। दैट इज द इंडिया। ये अपन ने अभी समझा है कि भारत किसे कहते हैं। अब इसी के बीचों बीच अपन को समझना है कि मध्य प्रदेश किसे कहते हैं। जैसा अपन ने भारत को जाना है, ऐसा ही अपन मध्य प्रदेश को भी जानेंगे कि मध्य प्रदेश किसे कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसी के बीचों बीच क्या आ जाएगा बेटा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक, तो अब अगला जो मैप बनाने वाले हैं, ठीक, वो अपन बनाने वाले हैं मध्य प्रदेश का। किसका बनाने वाले हैं? मध्य प्रदेश का। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश की स्थिति यदि अपन देखें तो इसको मैं रब करे दे रहा हूं, फिर इसके बाद बना लीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके जो है ये मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये लेक्चर बिल्कुल बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो मध्य प्रदेश की सीरीज है, धीरे धीरे आपको सभी प्रकार का मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप अपनी केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, बाकी आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिद्धि एकेडमी जबलपुर प्रोवाइड करने वाली है। देखिएगा, यदि मध्य प्रदेश की स्थिति देखें बेटा, ठीक, तो अपन इस प्रकार से कुछ मध्य प्रदेश का मैप बना लेते हैं। इस प्रकार से कुछ मध्य प्रदेश होता है। और यदि मध्य प्रदेश की यदि अपन स्थिति देखें बेटा, ठीक, तो मध्य प्रदेश में सबसे निचला स्थल जो होता है वो होता है बुरहानपुर। कौन सा होता है? बुरहानपुर। जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले में मेरे गलती से 21 डिग्री जो 6 मिनट लिखा था, ठीक, तो वो जो है भैया इसका है, मध्य प्रदेश का है। देखिएगा बेटा, मध्य प्रदेश का जो सबसे निचला स्थल होता है बुरहानपुर होता है। और ये बुरहानपुर से जो सबसे निचली लाइन चालू होती है उसकी मैं बात कर रहा था कि 21 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश यहां से चालू होता है। कौन सा? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश यहां से चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और ये खत्म होता है बेटा 26 डिग्री 30 मिनट तक। कहां तक खत्म होता है? 26 डिग्री 30 मिनट पर मध्य प्रदेश कंप्लीट हो जाता है। यानी मध्य प्रदेश का जो विस्तार मिलेगा हमको 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक मिलेगा। इसके अलावा यदि अपन बात करें बेटा, तो ये पूर्वी देशांतर की बात चलती है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश भारत जो स्टार्ट होता था 68 डिग्री 7 मिनट से होता था। ठीक, तो 68 के बाद अपन आएंगे, ठीक, 68 के बाद 69 आएगा, 70 आएगा, 71 आएगा, 72 आएगा, 73, 74। ठीक, तो भारत जो स्टार्ट होता है बेटा यहां से 74 डिग्री 9 मिनट कहां से हो जाता है? 74 डिग्री 9 मिनट से भारत स्टार्ट चालू हो जाता है। ठीक, और ये जाता है बेटा भारत की यदि बात करा जाए तो लास्ट में सिंगरौली पड़ता है। ठीक, और लास्ट में यदि सिंगरौली की बात करा जाए, ठीक, तो ये जाता है बेटा 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा जाएगा? पूर्वी देशांतर ही चलेगा। आपको ये चीज क्लियर हो गई है। हमारे यहाँ पे उत्तरी अक्षांश, ठीक, और पूर्वी देशांतर। यदि अक्षांश का विस्तार देखें तो उत्तर में मिलेगा, देशांतर का विस्तार देखें तो पूर्व में मिलेगा। यानी मध्य प्रदेश हम किसे कहते हैं? ठीक, तो हमारे लिए बताना पड़ेगा कि 3,08,256 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है हमारे मध्य प्रदेश का। ठीक, तो हम किसे मध्य प्रदेश कहें? क्योंकि भारत में तो 3,08,256 वर्ग किलोमीटर तो कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन हमारे लिए ये दिक्कत है कि हम किसे ही मध्य प्रदेश करें। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर
252 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है ठीक वो किसका मिलेगा भैया, मध्य प्रदेश का मिलेगा। और ये पूरी भारत में कहीं पर भी मिल सकता है, तो हम किसे मध्य प्रदेश कहें उसके लिए हमारे लिए फिर से ये बोलना पड़ सकता है कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्या कहेंगे, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक के बीच के 3,08,252 वर्ग किलोमीटर एरिया को हम क्या कहेंगे बेटा, मध्य प्रदेश कहेंगे। ठीक, ये हमारे लिए देखा जाए बेटा तो बुरहानपुर उत्तर, मतलब यदि सबसे नीचे देखा जाए ठीक तो दक्षिण यदि बिंदु है तो बुरहानपुर में पड़ता है, यहाँ पे मुरैना पड़ता है। ठीक, यहाँ पे सबसे लास्ट बिंदु उत्तर में मुरैना पड़ता है, यहाँ पे अलीराजपुर पड़ता है। ठीक है, और यदि यहाँ देखा जाए बेटा ठीक तो यहाँ पे क्या पड़ता है आपका, सिंगरौली पड़ता है। सिंगरौली मतलब यदि हम बिंदु के रूप में देखें, पॉइंट के रूप में देखें तो अपना सबसे साउदर्न पॉइंट जो है कौन सा है, बुरहानपुर है मध्य प्रदेश का। ठीक, यदि नॉर्दर्न पॉइंट देखें अपन तो मुरैना है, ईस्टर्न पॉइंट देखें तो सिंगरौली है। ठीक, और यदि वेस्टर्न पॉइंट देखें तो अलीराजपुर है। ठीक, इसी के लिए आप लोग कहते हैं, इनकी जो है आप लंबाइयां रखते रहते हैं कि मुरैना से लेकर बुरहानपुर तक की दूरी कितनी होगी, तो ध्यान रखना हमारी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी या उत्तर से लेकर दक्षिण तक का डिस्टेंस जो हमारे पास है ठीक वो है 605 किलोमीटर। कितना चलना पड़ेगा बेटा आपको, 605 किलोमीटर चलना पड़ेगा मुरैना से लेकर बुरहानपुर तक। नेक्स्ट यदि आप अलीराजपुर से यदि चले, अलीराजपुर से सिंगरौली तक यदि आपको जाना है ठीक तो अलीराजपुर से सिंगरौली तक आपको जाना पड़ेगा बेटा। ठीक, तो ये जो दूरी है आपको ये उत्तर से दक्षिण बताएगी आपको कितनी, 605 किलोमीटर। ठीक है, कितनी बताएगी बेटा, 605 किलोमीटर बताएगी। ठीक, और एक और चीज ध्यान रख लीजिएगा कि यदि अपन देखें बेटा कि ये पूरा मध्य प्रदेश है ठीक, तो मध्य प्रदेश में हमारे लिए जब ये पता चल ही गया है कि मध्य प्रदेश हम किसे कहते हैं ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण यदि आपको जाना है ठीक, तो आप मुरैना से चलेंगे तो बुरहानपुर कितना दूरी पड़ेगा आपको ठीक, 605 किलोमीटर पड़ेगा। और यदि यहाँ अलीराजपुर से चलेंगे सिंगरौली तक ठीक तो आपको 870 किलोमीटर जाना पड़ सकता है। कितना जाना पड़ सकता है, 870 किलोमीटर। कहने का मतलब यह है कि यदि मुरैना से बुरहानपुर की दूरी पूछे या मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण दूरी पूछे तो 605 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम दूरी पूछे तो 870 किलोमीटर है, ये आपको बताना पड़ सकता है। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश का बेटा परिचय है, इसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं। और इस तरीके से आपको जानना है, समझना है, आगे बहुत कुछ जो है इसके बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स इंतजार करिएगा, वेट करिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। यदि आपको कोई नई जानकारी मिली हो ठीक, तो मुझे कमेंट कर जरूर जो है बताइएगा। ठीक, अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, और यदि नहीं लगा है तो डिसलाइक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन आप बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसकी मैं पूरी सीरीज शुरू करने वाला हूं। ठीक, यानी मध्य प्रदेश का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, स्पोर्ट्स है, ठीक, कल्चर है, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पर पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिद्धि एकेडमी मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज प्रोवाइड करने वाली है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।